Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So, as we expected, जैसे हमने सोचा था कि डाउ जोन्स 33,000 पे सपोर्ट लेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो 33,000 को सस्टेन करता है या नहीं। तो बिल्कुल 33,000 के करीब आकर थोड़ा सा कुछ पीप्स 33,000 के नीचे भी चला गया था हालांकि, और वहां से 33,000 का एक सपोर्ट डाउ जोन्स ने कल के जो भी वर्किंग आवर्स है उसमें सपोर्ट लिया है। सिमिलरली S&P 500 ने भी, जैसा हमने अनुमान लगाया था कि 3900 का सपोर्ट S&P 500 को मिल सकता है, तो कल के कामकाज में 3900 का S&P 500 ने सपोर्ट लिया है। तो डाउ जोन्स का अभी भी ये जो रेंज है जो मैंने बॉक्स मार्किंग किया है, ठीक है, 33,376 या राउंड फिगर हम लोग बोल सकते हैं 33,400 से लेके नीचे की तरफ 32,800 हम लोग बोलेंगे राउंड फिगर। ओके, ये रेंज है। अगर 33,000 के नीचे सस्टेन किया और ये जहां पर हम लोग ने सपोर्ट ले रहे थे कंटिन्यूसली, अगर इसके नीचे भी गया तो नीचे का जो लेवल है 32,500 का डाउ जोन्स में हमें देखने को मिल सकता है। डाउ जोन्स और S&P 500 आज वीकली एक्सपायरी होगी। वीकली एक्सपायरी में यूजुअली हमने ये देखा है कि जो भी पिछले कुछ दिनों में कामकाज हुआ है या होता है उसका प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो जो पिछले 3 दिनों से भारी गिरावट डाउ जोन्स में और S&P 500 में हमें देखने को मिली है, तो एक प्रोबेबिलिटी या एक अनुमान हम ये भी लगा सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आए, लेकिन वहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग की रैली, बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम लोग 33,000 के नीचे स्लिप हो गए तो हमारा अगला टारगेट डाउ जोन्स के लिए 32,500 का बनता है। सिमिलरली S&P 500 के लिए आज की एक्सपायरी मुझे ऐसा लग रहा है कि 3950 के पास होगी, उसके आसपास, और ग्रेजुअली अगले हफ्ते का जो एक्सपायरी रहेगा उसमें हमें, मतलब अगले हफ्ते का जो कामकाज रहेगा मंडे से, उसमें हमें 3900 के नीचे स्लिप होते हुए दिख सकता है S&P 500, और नीचे के फिर टारगेट 3800 और 3750 के बन रहे हैं। यस, 3900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक किया तो हम लोग को ये नीचे के टारगेट्स मिल सकते हैं। SGX की बात करते हैं तो SGX ने अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो कल हमने बात की थी कि ब्रेकआउट करने के बाद में रिटेस्ट करने आता है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेस्ट करने के लिए और थोड़ा जगह बाकी है। तो रिटेस्ट करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक 18,000 को टच नहीं करेगा तब तक ये रिटेस्ट का जो प्रोसेस है ना, रेजिस्टेंस तोड़ने का और फिर रिटेस्ट करने का, वो कंप्लीट नहीं हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि 17,950 से लेके 18,000 के आसपास तक हमें एक डिप मिले SGX में, which is obviously, as I usually say, always say, it is a shadow of Nifty. तो अगर SGX में नीचे आता है तो 18,000 या 17,950 तक आ सकता है। ऊपर की तरफ 18,300 का लेवल, एक प्रोमिनेंट लेवल, एक मैग्नेटिक लेवल SGX के लिए बन रहा है। और जैसा कि मेरा अनुमान है कि इस महीने का जो एक्सपायरी है, मतलब आखिरी थर्सडे 25, नॉट थर्सडे, थर्सडे को 26 है, तो हमारा इंडियन मार्केट्स का वीकली एक्सपायरी जो है या मंथली एक्सपायरी जो है वो इंस्टेड ऑफ 26 25 को होने वाला है। प्लीज इसका भी ख्याल रखिए। तो ये जो एक्सपायरी है ये अगले हफ्ते का फ्राइडे के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है थर्सडे टू फ्राइडे के बीच में वी विल सी SGX निफ्टी एनीवेयर क्लोज टू और बिटवीन 18,300 टू 18,500। वी विल बी क्लोजर टू 18,300, ऐसा मेरा अनुमान है कि 18,300 के आसपास हम लोग अगले अगले हफ्ते तक जा सकते हैं। बीच में एक आध बार ऊपर और छलांग मार के फिर नीचे आ सकते हैं। अभी फिलहाल ये रिटेस्ट का लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,000 तक एक बार हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दोनों भी जो हमने कल एक्सपायरी का रेंज मार्क किया था, मैंने उसको पर्पसली डिलीट नहीं किया जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था। तो निफ्टी का
एक्सपायरी के लिए हमने ये ग्रीन बॉक्स ड्रॉ किया था। अगर आप अ, देखना चाहो तो कल के प्री मार्केट रोड में आप देख सकते हो कि ये रेंज हमने निफ्टी के लिए मार्क किया हुआ था, एक्सपायरी इसमें हो सकती है करके। और बैंक निफ्टी में भी हमने ये ग्रीन रेंज मार्क किया था जिसमें एक्सपायरी हो सकती है। तो सटीक हमारी जो प्रोबेबिलिटी हमने डिराइव की थी जो भी डेटा देखकर, उससे ये पता चलता है कि हमारी रेंज में ही एक्सपायरी दोनों ने दिया हुआ है। तो निफ्टी में एज यू कैन सी, मैं अभी आज यूजुअली मैं हमेशा डेली चार्ट पर एनालिसिस करता हूँ, लेकिन आज आपको दिखाने के लिए मैं 15 मिनट के चार्ट पर आया हूँ, क्योंकि ये जो अप ट्रेंड है मैं ये आपको दिखाना चाहता था कि निफ्टी एक अप ट्रेंड में है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रेंज है, ठीक है, ग्रीन रेंज या ये जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है, इसका सपोर्ट लेकर आज हमें एक बाउंस भी मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल बिग पिक्चर अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी की रेंज जो है, अगर ट्रेंडिंग सपोर्ट टूटता है, ओके, तो निफ्टी की रेंज जो है वो, ये येलो बॉक्स मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, तो ये 18,250 से लेकर 17,950 इस रेंज में निफ्टी काम कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फिलहाल क्योंकि मार्केट एकदम सेंटर में है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नॉट फेवरेबल है। और आज मैं बहुत ही वोलेटाइल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके कुछ रीजन है मैं बताऊंगा। बहुत वोलेटाइल हो सकता है हमारा मार्केट आज, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। अगर नीचे आता है 18,000 या 17,950 के बीच में अगर आता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और वहां से बाउंस देखने को मिल सकता है। ऊपर जाएगा 18,250 से लेके 18,300 के बीच में से हमें, क्योंकि 18,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है, और फिर हमें हमें नीचे की तरफ की मूवमेंट मिल सकती है। तो ये रेंज निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए हो सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो एज आई सेड कि जो ये ग्रीन बॉक्स हमने मार्क किया था उसी में हमें कल एक्सपायरी मिली है। बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी मैं आज थोड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ 42,650 और नीचे की तरफ 42,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो 42,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कल की एक्सपायरी हो चुकी है, अब हम नए एक्सपायरी में काम करने जाएंगे, तो टाइम वैल्यू बहुत कंसिडरेबली, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू इंस्टीट्यूशंस के पास होता है। तो वो जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करके काफी बार ऊपर भी जा सकते हैं, सपोर्ट को ब्रीच करके नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिर रिकवर करने के लिए अच्छा खासा टाइम अवेलेबल है। तो अगर 42,500 को ब्रेक करके जाता भी है तो 42,650 तक हम जा सकते हैं। और नीचे की तरफ 42 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे नहीं लग रहा कि 42,000 के नीचे जाएगा। लेकिन अगर 42 को नीचे जाता है तो इट विल बी ए मैटर ऑफ कंसर्न एंड देन वी माइट सी ए फर्दर डाउनफॉल। ओके, बट आई डोंट थिंक इट विल हैपन। अच्छा, मैंने ये बात की कि आज मैं मार्केट में अच्छा खासा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि काफी सारे दिग्गजों के आज क्वार्टरली रिजल्ट्स है। अब वो क्वार्टरली रिजल्ट्स ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आने वाले हैं कि मार्केट आवर्स के बाद में आने वाले हैं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के आज रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैंने उनमें से सिर्फ चंद का यहाँ पर चार्ट ओपन करके रखा है फॉर रेफरेंस। तो सबसे बड़ा दिग्गज जायंट ऑफ इंडियन मार्केट्स इज रिलायंस। तो रिलायंस का आज क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसका असर हमें पिछले 2 दिन के कामकाज में देखने को मिल रहा है। देखो 2 दिन, इसको हम लोग बोलते हैं डोजी, है ना। डोजी कैंडल मीन्स कि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं, बुल्स और बियर्स के बीच में झगड़ा, 2 दिन से झगड़ा चल रहा है ना। या तो जो लॉन्ग पोजीशन है वो कवर कर रहे हैं, या जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर कर रहे हैं, दोनों भी प्रिपेयर कर रहे हैं आइदर अपसाइड ब्रेकआउट के लिए या डाउन साइड ब्रेकआउट के लिए, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी, मेरी अंदर की आवाज है, इंट्यूशन है कि हमें एक बुलिश रैली रिलायंस में भी देखने को मिलेगी। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, बट यस, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वोलेटाइल डे। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, काफी सारी स्ट्रेटजीज हम वोलेटाइल मार्केट के लिए कर सकते हैं।
उनमें से कोई स्ट्रेटेजी अगर आप करो तो सेफ रहोगे, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो और अपना ख्याल रखो, ठीक है। दूसरी बड़ी कंपनी है बंधन बैंक। बंधन बैंक में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बुलिश मैं ज्यादा हूँ फिलहाल, इसके लिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप, मैं जो भी स्टॉक्स की बात करूंगा तो आपको शायद बुलिश ही ज्यादा नजर आएगा। तो बंधन बैंक मुझे ऐसा लग रहा है कि 230 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वोलेटिलिटी में उसका भी आज रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट है, तो वोलेटिलिटी जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, आपने देखा होगा काफी बार। तो फ्लक्चुएशंस में हो सकता है एक बार 230 के पास एंट्री मिल जाए, ठीक है। जो 230 के पास अगर एंट्री मिलती है ऑब्वियसली डेटा देखकर, और देखो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भीड़ ज्यादा होती है तो ऐसे टाइम पे ट्रेन में चढ़ना या ट्रेन से उतरना कितना मुश्किल होता है। ट्रेन तक तो छोड़ो, प्लेटफॉर्म कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म पर जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, कोई इवेंट होता है, कोई न्यूज होती है, तो ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। वो उसी के साथ में मैं कंपेयर करता हूँ जब आप ट्रैफिक टाइम्स में, ट्रैफिक आवर्स में ट्रेन में चढ़ने की या उतरने की कोशिश करोगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा रुक जाओ, है ना। एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी, लेकिन जब हमें एकदम सेफली ट्रेवल करने का मौका मिलेगा, जब वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, शांति रहेगी, ऐसे टाइम पे आप एंटर करो। तो जब जैसे रिजल्ट अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है, मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ की हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, तो वो वोलेटिलिटी खत्म हो जाने दो। क्योंकि उस दौरान क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस अगर हम उनके, मान लो जो भी न्यूज या इवेंट है वो अगर बुलिश नेचर का है, पॉजिटिव है उस एसेट के लिए, तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो उनके शॉर्ट पोजीशंस है वो कवर करने लग जाते हैं, है ना। और अगर बेयरिश है, निगेटिव है उस एसेट के लिए, जो भी इवेंट का आउटकम है वो, तो लॉन्ग पोजीशंस कवर होना शुरू हो जाता है। तो इस चक्कर में मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, इसके लिए। और दूसरी आगे क्या होता है कि अगर बुलिश है ही, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि उनका बुलिश पोजीशन बिल्टअप करने में टाइम लगता है ना। तो एक 10-15 मिनट्स का अगर आप टाइम देंगे, है ना, तो भी आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। कोई मौका हाथ से जाता नहीं, फोमो का शिकार होना नहीं। थोड़ा मार्केट स्टेबल होने का इंतजार करने का, डेटा क्लियर क्लियर इंडिकेशन जब तक हमें डेटा नहीं देता आइदर बुलिश या बेरिश नेचर का, तब तक हम एंटर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो थोड़ा संभाल के काम कीजिए और भीड़ वाले ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप अंदर चले जाएंगे और आपका सामान बाहर बाहर रह जाएगा। ओके। तो दो दिग्गज, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा बंधन बैंक, तीसरा एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि 600 के प्राइस में से, और ये अच्छा खासा इधर कंसोलिडेशन ट्रायंगुलर सॉर्ट ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छा मौका एचडीएफसी लाइफ में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 600 के करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट 600 के करीब आने के बाद में हमें देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करके हम लोग काम करेंगे, और 600 के करीब आने के बाद में, आज भले ये डे टाइम फ्रेम में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन आज फिर से हमें 600 के आसपास कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और फिर वहां से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है जैसे ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। ऊपर की तरफ फिर 610 और 620 का कम से कम टारगेट बनता है, नीचे की तरफ 500, 590, 580 का टारगेट बनता है एचडीएफसी लाइफ के लिए ब्रेकआउट होने के बाद में। तीसरी फिर से एक बार बैंक, आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक में 190 के करीब से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार आरबीएल बैंक में आज का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद एक बुलिश नेचर का मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो बुलिश हमें 175 तक तो एटलीस्ट लेकर आ सकता है। हालांकि मैंने आरबीएल का डेटा चेक नहीं किया है, बट स्टिल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें 170 के ऊपर जाएंगे तो 175 180 तक का रेंज हमें मिल सकता है, और नीचे जाएंगे तो 165 160 तक का रेंज हमें आरबीएल बैंक में मिल सकता है, और मेरा अनुमान ज्यादा बुलिश है। सो लेट अस सी, लेट अस वॉच व्हाट हैपेंस विद ऑल दिस एसेट्स। ट्रेड सेफ, ट्रेड विद स्टॉप लॉस, टेक केयर, हैव ए नाइस वीकेंड, सी यू टुमारो, नॉट टुमारो सॉरी, डे आफ्टर टुमारो, अच्छा मंडे को मिलेंगे।
नॉट इवन डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, कल मैंने अनाउंस किया था कि हमारा 22 तारीख को जो मैंने सेमिनार या वेबिनार मैंने शेड्यूल किया था, उसका मैं डेट चेंज कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज देयर इज वन फंक्शन वेर इन लॉट ऑफ माय businessmen friends are going to attend on 22nd, so they will not be able to attend the webinar. So I have shifted that or rescheduled it from 22nd to 29th. तो 26 जनवरी के बाद 29 जनवरी को हम वेबिनार में मिलेंगे, जिसमें मैं काफी सारी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, और हो सकता है कोई अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी जो मेरी नजर में दिख रहा हो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो 29 ऑफ जनवरी को वेबिनार होगा। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे मंडे के प्री मार्केट रोर में। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।